गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने फिर से बीएसएससी लेवल का मैथ लेकर आई हूँ। जो चैप्टर आज हम पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर की क्लास मैंने कल भी अपलोड किया था। उसी का कुछ क्वेश्चन रह गया था जो आज कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर 2 पार्ट में है। एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, ये दूसरा पार्ट है। अगर आपको समझ में आए, अगर आपको मेरा वीडियो मैथ बनाने का तरीका आपको अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये बीएसएससी लेवल का मैथ है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में स्टूडेंट ने इस फॉर्म को सबमिट किया है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिए ताकि उन सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो जो स्टडी करना चाहते हैं और पेमेंट की वजह से वो किसी भी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो ये क्लास आपका बिल्कुल फ्री है, कहीं से भी आपका 1 रुपये का भी कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है, विदाउट फीस है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, बहुत ही आसान तरीके से वो घर बैठे अपना स्टडी कर पाएँ और क्वालिफाइड हो जाए। तो मेरी उम्मीद तो यही है कि जो मैथ हम बताएं वो आपको समझ में आए, लेकिन बशर्ते आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी मेरे साथ, क्योंकि अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो आपको हमसे डबल कोशिश करनी पड़ेगी, तभी बेनिफिट होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो सिर्फ देख कर इसको इग्नोर ना करें, एक बार बनाकर भी चेक करें कि ये आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डिमांड कीजिए, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप उसको जितना चाहें आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये वर्गमूल का साइन है, अंडर रूट का साइन है। यहाँ पे आपका दिया हुआ पावर 7, यहाँ पे आपका पावर दिया हुआ है 14। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 6 है आप वैसे उतार लेंगे, ये जो 14 है आप पावर में जो 14 है वो डाल देंगे। ये जो आपके अंडर रूट के बाहर है इसको आप यहाँ पर लाकर डिवाइड में कर देंगे। जब आप डिवाइड में कर देंगे तो इसको आप 7 के पावर से आप काट दीजिए। 7 दूनी 14 होता है, तो क्या होगा आपका 6 पे पावर 2 होगा आंसर। ये 6 पावर 2 होगा और 6 का स्क्वायर को पता होता है क्या होता है, 36 होता है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस ये समझ में आना चाहिए कि अगर अंडर रूट के अंदर अगर पावर है और उसके बाहर ही पावर है तो उसको करना क्या है, ये सिस्टम आप समझ जाएंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। जो अंडर रूट के अंदर जो पावर होता है और जो अंडर रूट के बाहर पावर होता है उसको हमको डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आपको आएगा उसी नंबर से आप उसको स्क्वायर अगर आया है तो स्क्वायर कर दीजिए, अगर क्यूब आता है तो क्यूब कर लीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। और अगर ऑप्शन में सिर्फ आपका ये दिया होगा स्क्वायर तो बस उसी पे टिक मार देना। अगर ऑप्शन में ये होगा तो उसी पे टिक मार देना है, या ऑप्शन में यही दे देगा तो इस पर टिक मार देना है। ऑप्शन क्या देगा नहीं पता, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। जब आपको इसका पूरा प्रोसेस मालूम होगा तो आप यहाँ तक भी बना कर रुक सकते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन है तो उसी में टिक लगा दीजिएगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखेंगे सिंगल कोई पावर है तो उसको आप काट कर सिंगल पावर में ला सकते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे उसमें कोई पावर नहीं इनपुट किया हुआ है तब उस पावर को तोड़ के भी आंसर ला सकते हैं। तो ये मेथड पता होगा तो कहाँ से क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है वो आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए 25 पे पावर क्या है, 25 पे पावर 4 है, यहाँ 5 पे पावर 4 है। जब यहाँ 25 पे पावर 4 और 5 पावर 4 है तो हम इसको एक तरह से लिख सकते हैं। जब 5 पे पावर आपका 4 है तो यहाँ भी हम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, यानी 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। 5 को 2 बार पढ़िएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये जो आपका इस टाइप से लिखा हुआ है या इस टाइप से लिखा हुआ है इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये भी 25 है, ये 5 है, यहाँ भी 25 है, ये 5 है।
कोई चेंजिंग नहीं है। और इसके बाद में आपका एक और पावर है जो क्या है 4 है। अगर पावर मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं, जब पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, एक ये पावर है एक ये पावर है, 2 पावर है। मान लीजिए कि यहाँ पे पावर आपका इस तरह से लिखा हुआ है, एक स्क्वायर में है और एक क्या है 4 है, ठीक है। तो जब इस तरह का पावर होता है तो हम पावर को ऐड कर लेते हैं। जब भी मल्टीप्लाई में पावर आपका आएगा तो आपको पावर को ऐड कर लेना है, मतलब जोड़ देना है। तो 5 पे पावर आपका हो जाए कितना, 4 और 2 6, और यहाँ पर क्या है 5 पे पावर 4 है। यहाँ तक क्लियर है। उसके आगे देखिए, जब मल्टीप्लाई भी था तो हमने पावर को ऐड किया था, मतलब जोड़ दिया था। लेकिन जब डिवाइड में होता है तो हम वो पावर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। देखा, इसलिए हमें कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, दिखेगा नहीं आपको। तो 5 में से अगर 6 में से अगर 4 हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं तो 2 आता है, और 2 को स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पावर 5 है तो आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में बस यहाँ तक यही दिया हुआ है या ये दिया हुआ है, ऑप्शन में ये भी दिया होता है, ऑप्शन में ये भी दिया होता है, ऑप्शन में ये भी दिया होता है, अगर इसका फुल्ली प्रोसेस आपको पता है तो आप ऑप्शन में आसानी से निशान लगा सकते हैं। यहाँ भी ला के आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी ला के आप ऐड कर सकते हैं, और लास्ट यहाँ पे ला के ऐड कर सकते हैं। आपको कंडीशन देखना है कि आपका ऑप्शन क्या है। जिस तरह का ऑप्शन है उस तरह का आपको आंसर लगाना है, और उसको आंसर को बनाकर सही करके ही आना है, गलत मत करके आइएगा, क्योंकि इतना तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है तो इसको थोड़ा दिमाग में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने बताया है कि जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं, हम पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ 8 है और यहाँ 5 है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ 2 पावर कितना है 26 है। पावर देख के कभी भी मत घबराइए कि 26 लिखा हुआ है तो आपको 2 को 26 बार लिख कर मल्टीप्लाई करना है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, हो सकता हो कि इसमें कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए तो जिससे आपको 26 बार ना पढ़ना पड़े। इसलिए आप इसको पूरे प्रोसेस को किया कीजिए, क्वेश्चन देख के छोड़ मत दिया कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप समझ जाइए कि जब अगर पावर कभी भी मल्टीप्लाई में होगा तो आप उसको ऐड करेंगे, जब डिवाइड में होगा तो आप उसको माइनस करेंगे, इतना दिमाग में रखिएगा। अब देखिए 2 पावर कितना है आपका, 8 और 5 कितना हो गया 13। यहाँ देखिए 2 पावर कितना है 26। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये डिवाइड में आ गया। जब डिवाइड में आ जाता है तो दोनों जगह एक ही तरह का 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 26 में से 13 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 पावर 13, यही आंसर होगा। अब आपके ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, 2 पावर 13 पूछ रहा है, या माइनस में पूछ रहा है, या इस तरह का पूछ रहा है। जिस तरह का ऑप्शन में होगा उस तरह का टिक लगाना है, बशर्ते कि पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ 7 की टेबल से सबसे पहले इसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। 63/77 है। तो यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करते हैं 7 के पहाड़ से, 7 नंबर 63, 7 1 7, 7 1 7, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 81 है, मतलब क्या है यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, तभी तो 9 9 में 81 आता है। यहाँ पे क्या है 11 आया है, तो 11 क्या होगा स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। अब क्या होगा आपका 9 9 में 81, 11 11 121, ये आपका आंसर है। बस ये इतना करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ये तो और इजी है, 1/, इसी को समझ लीजिए 1/8 है, -2 है। जब पावर में -2 है तो ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो पावर 8 पावर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर होता है 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है तो क्या करना है, दोनों का बेस एक ही है, आधार क्या है दोनों का 2 ही है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है
तो 2a⁴ हो जाएगा। जब 2a⁴ होता है, जब 2a⁴ होता है तो 2 को हम 5 दफ़े मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, 32 आ जाता है। ये आपका आंसर हो गया। 2 को 5 बार लिखना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपका 9a⁴ है, यहाँ पे 3a⁴ है। जब इस तरह का होता है हम लोगों को दोनों का बेस एक तरह करना होता है। एक तरह का बेस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3 आपके 4 है, जैसे है वैसे लिख दीजिएगा। यहाँ पे 9a⁴ है, तो अगर 3 का स्क्वायर करते हैं हम, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 तिहाई क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। और इस पे पावर कितना है, 4 है। तो ये और ये बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, दोनों बराबर है। यहाँ भी आपका 3 तिहाई 9 है, यहाँ भी 9 है, दोनों एक ही तरह का है। बस बशर्ते कि इसको दिखाने का तरीका गलत सही मतलब चेंज किया गया है। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ इंटू में होगा तो इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 4 2 6, यहाँ पे क्या है, 4 है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायरेक्ट काम कर देते हैं, क्योंकि अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब डिवाइड में होता है इसको माइनस कर देते हैं तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो गया। ये आपका आंसर है। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही मैथ बनाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 7 -6 है और 7 +6 है। तो जब 7 -6 और क्या है +6 है तो क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचता है, 7 पे पावर 0 बचता है। जब किसी भी नंबर पे 0 पर बचता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये पहले वीडियो में हमने आपको बताया था। ये हो गया आपका क्लियर। यहाँ पे देखिए, ये अपोजिट मैंने इसका मैंने बताया था, तो इसको देख लीजिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे 8 है, इसको अंदर रूट डाल देना है। जो बटे के नीचे है वो यहाँ लिखिएगा, जो बटे के ऊपर है उसको यहाँ लिखिएगा। इतना हमने आपको बताया था। उसके बाद देखिए, ये है जो ऐसे ही लिखिएगा। 8 को 2 बार लिखा था, तो हमने 8 को यहाँ 2 बार लिख दिया। 2 का क्यूब चढ़ा के 2 का क्यूब चढ़ा के मतलब 8 को हमने 2 बार लिख दिया। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8। तो यहाँ पे आपका क्या है, 3 है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका 3 है और ये जो आपका 3 है, ये कैंसिल हो जाता है अंदर और बाहर वाला। तो क्या बच जाता है आपका, 2 × 2 = 4 आंसर होगा। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन ये देता है या ये देता है या ये देता है। कभी कभी आंसर बहुत ही इजी दे देता है, यही दे देगा। बस आपको सेट करके आंसर लगा देना है। यहाँ तक आप क्लियर हैं। घात और घातांक का चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। अब कल से जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो नया चैप्टर होगा। देखते हैं कल कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कुछ डिसाइड किया नहीं है, तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कल के लिए कौन सा चैप्टर लेकर आएँ। उम्मीद करते हैं कि अब तक हम जितना भी चैप्टर आपको पढ़ाया है आपको वो आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी मेथड से बताया है। और ये कोई मतलब ऐसा ट्रिक वगैरह नहीं है कि जो बाद में भूल जाने वाला है। ये बेसिक है जो आप कहीं भूलिएगा नहीं, और जो आप मैथ बनाते आए हैं अभी तक, तो इसलिए आपको ये बहुत ही ईजी मैथ लगा होगा। तो कल का मैथ देखते हैं कैसा होता है। अगर मैथ आपको समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।